उचाना जिला जींद से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज मैं उचाना मंडी ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचा हूं, जहां विषम युवा परिवार समिति उचाना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और आज मैं बताना चाहूँगा कि रक्तदान को लेकर के आज युवा जागरूक हो चुका है। हर शहर, हर गांव, हर गली में भी आज जो है रक्तदान की चर्चा होती है। तो आइए, दिलबाग सिंह है। दिलबाग जी बताइएगा, बड़े खुन्नम खुन्ना हो रहे हो, क्या बात है? रक्तदान किया है या बहा दिया आज भी? रक्तदान किया है जी। अच्छा, दिलबाग जी बताइएगा कि आज युवा रक्तदान करने में हिचकिचाहट नहीं करते और बहुत तत्परता से रक्तदान शिविर में पहुंचते हैं। ऐसी जागरूकता कैसे फैले? ये जागरूकता का समय के हिसाब से और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने मतलब युवा को जागरूक करने का काम किया है। और आज ज़माना भी वैसे भी मॉडर्न ज़माना है, पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, सोशल का ज़माना है, उस हिसाब से सबको मालूम है। तो जैसे रक्तदान, कोई भी युवा रक्तदान करता है तो क्या हलचल होती है शरीर के अंदर, कुछ बताएंगे? मेरे तो कोई महसूस नहीं हुई थी आज तक। मैं तो फर्स्ट टाइम में 16 साढ़े 16 साल की एज थी जब डोनेट किया था और 8-10 बार डोनेट कर चुका हूँ। कोई ऐसी कुछ विशेष तो मैं तो नज़र आया नहीं, नॉर्मली रहता है। काफ़ी संस्थाएं हैं आपकी तरफ जो है टकटके लगाए देखते रहते हैं भाई, जहाँ दिलबाग संडील नहीं पहुँचते शायद वो कैंप अधूरा ही रहता है, ऐसा कुछ महसूस कर रही है जनता। तो क्या कहना चाहेंगे इन डोनेट कैंपों के बारे में? ऐसा जी, मैं तो खुद ये महसूस कभी आज तक किया नहीं। जनता कुछ महसूस कर रही है कि मैं दिलबाग के बगैर कुछ अधूरा है। और मैं तो ये समझूंगा ऐसे समाज सेवी हर घर में पैदा हो, और क्यों हमने ऐसा महसूस हो कि भाई दिलबाग के बगैर या दूसरे के बगैर हम आज हमारा कोई काम अधूरा है, ऐसा नहीं हो। वर्ल्ड डोनेट नहीं जी, मेरा कहना तो ये है हर युवा को पूरी बॉडी डोनेट करना चाहिए, बॉडी का भी डोनेट करना चाहिए। हमने शरीर का हर एक पुर्जा है, नहीं हर एक पार्ट है वो किसी के काम आए, क्योंकि ये शमशान ने हमने सबने जाना है। हमारी जितनी लाइफ है उसके बाद हमने अपना प्रॉपर तरीके से फार्म पर घर वालों को बोल के पूरा बॉडी को ही डोनेट करना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिलबाग जी ने दिया है कि दिलबाग भाई का जो ये सुझाव है, मैं अपने चैनल के माध्यम से इसका सहमति जताता हूँ, उसका जो है समर्थन करता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। दिखाएगा किस प्रकार युवाओं के अंदर जोश है, रक्तदान करने में अब कोई हिचकिचाहट नहीं है, बड़ी खुशी और बड़ी लगन के साथ जो है रक्तदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, शास्त्री सज्जन कुमार। बताइएगा, इस प्रकार की प्रेरणा आपने ली है, ये आपने जो रक्तदान शिविर लगाए हैं ये कब से शुरू किया है? आपने पहले भी कभी लगाया है या पहली बार? एक बार 2017 में भी आयोजन किया था गांव बड़ौदा में। और मैं इसको व्यक्तिगत रूप में रक्तदान नहीं, जीवन दान समझता हूँ। कई बार क्या होता है, रक्त की कमी में जान चली जाती है, और अगर किसी को समय पर रक्त मिल जाता है, जान बच गई, तो वो जीवन दान हो गया। और जो आज का दिन है, श्राद्धों के आज से शुरुआत है, पूर्णिमा का दिन है। हमारी सनातन संस्कृति में ये बहुत ही बड़ा एक दान है। जैसे हम अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, उससे भी ऊपर, क्योंकि अन्न और जल से रक्त का निर्माण होता है। हम रक्त का ही दान कर देंगे तो सारे दान इसी के अंदर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो आज उत्साह बच्चों ने दिखाया है और जो एक कार्यक्रम का इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है, मैं समझता हूँ हमारा समाज जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ करके इंसान की सेवा करना अपना धर्म, और इंसान की सेवा ही राष्ट्र धर्म है। बिल्कुल। भारत तभी विजयी होगा जिस दिन भारत से नफरत खत्म होगी। ये खून हमारा एक है, इस खून को एक ही रखें, एक सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत मोटी हस्तियां यहाँ जो है मौजूद हैं, रक्तदान शिविर करने के लिए पहुँचे हैं, तो बड़ा इनका सहयोग रहता है रक्तदान में। और जब युवा किसी भी कार्य को पकड़ लेते हैं, उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं, पत्थर के और बिना मेडल के ना जाए। अभी हमारे ताऊ जी को देखें, ये एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं। इनको कभी भी दोनों हाथों लेके हमारे ताऊ जी। साथियों, प्यारे बच्चों,
ये जो रक्तदान है इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान महादान, और दूसरे दानों से कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है, कोई चीज़ खरीदी जा सकती है, परंतु जान नहीं बचाई जा सकती। ये जो रक्तदान है ये ज़िंदगी बचाने का कार्य करती है। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सब कुछ रुपए पैसे से सब कुछ मिल जाता है, परंतु प्रकृति का ये नियम है, आज तक किसी भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट ने रक्त नहीं बना पाया कोई भी। एक मिनट सुनो। अभी यहाँ से जो अनाउंस हो रही है ये वास्तविकता है। काफ़ी वस्तुएं आधुनिक तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन रक्त जो है वो मात्र शरीर ही बनाता है, भले ही वो पशु पक्षी का हो, जानवर का हो या मनुष्य का हो। रक्त कोशिकाएं जो है जीवित जीव में होती है, जिससे रक्त बनता है, भले ही वो जीव किसी भी शरीर से हो। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में बैठे हैं जो रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं। इन्होंने रक्तदान शिविर में पहुंचकर अपना योगदान दिया, और किसी भी मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है, उसका मान सम्मान किया जाता है। और मान सम्मान जो है, अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा रही है, सनातन धर्म की परंपरा रही है। जब तक अतिथि का सम्मान नहीं होता, आना ना आना बराबर हो जाता है। तो अतिथियों के बगैर भी इस प्रकार के शिविर अधूरे रह जाते हैं। देखिएगा, आज आपने आकर के इस शिविर की जो शोभा बढ़ाई है, सब लोग आपसे उत्साहित हैं, आप से खुश भी हैं। तो इस प्रकार के शिविर का जो आयोजन होता है, इसके बारे में आप युवाओं को क्या प्रेरणा दोगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो टीम है विषम युवा समिति परिवार ने इस प्रकार का आयोजन करके लोगों को ही नहीं, देश के पूरे नागरिकों को इस प्रकार का मतलब एक उदाहरण पेश किया है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर सेना के अंदर जब भी इस प्रकार के कोई एक्सीडेंट केस के अंदर ज़रूरत पड़ती है, युवाओं को खून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड बैंक ही हमारा काम आता है। और युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि वो भी अपने राष्ट्र के किसी न किसी तरीके से काम आए। तो इस प्रकार जो रक्तदान करता है व्यक्ति, आज हौसला तो खूब है, पहुंचते हैं शिविर में, जहां भी पता लगता है शिविर में पहुंच जाते हैं। इसका मुख्य जो कारण है, उस रक्त का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। यह रक्त हमारा रिजर्व रखा जाता है। जब भी देश को किसी भी ऐसी परिस्थिति होती है अचानक, मतलब जैसे आपको बता दूं, मैं एक सैनिक हूं। जब लड़ाई के समय में इस प्रकार का देश के ऊपर कोई संकट आ जाए, उस समय बहुत ज़रूरत पड़ती है खून की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मैं इस कैंप में पहुंचकर लोगों को मैं अपना खुद रक्तदान करके एक मिसाल पेश करूंगा। मुख्य अतिथि ही नहीं, मैं एक ब्लड डोनेटर भी हूं। ब्लड डोनेटर भी हैं। यहाँ ये नहीं है कि अकेले अतिथि बन के आए हैं, यहाँ योगदान हर तरह से किया जाता है। और अभी दिलबाग जी से हमने आपका एक परिचय करवाया था, तो दिलबाग जी ने जैसे बताया था कि रक्त के साथ साथ बॉडी दान करने में भी लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि ब्लड के अलावा काफ़ी अंग ऐसे होते हैं जो आम व्यक्ति, एक्सीडेंटल व्यक्ति का या आम जो पहले से, जैसे आँखें हैं, किडनी है, लीवर हैं, यहाँ तक कि आज हमारी तकनीक इतनी बढ़ चुकी कि हार्ट प्लांट भी करते हैं। तो काफ़ी अंग ऐसे हैं जो मरणोपरांत जो है काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं, और उनको समय मिलते अगर उपचार किया जाए और उसको प्लांट किया जाए तो किसी न किसी और की भी जान बच सकती है, ऐसा मानना है हमारे दिलबाग सुनील का। तो दिलबाग जी, एक बात मैं पूछना थोड़ा रह गया था,
जैसे आपने जो बात कही थी भाई बॉडी दान किया जाए, इसको जागरूक करने के लिए युवाओं को या आम व्यक्ति को किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए? आपने कही, बहुत अच्छी बात कही है और आज से जो है चलता रहेगा। काफ़ी लोग हैं, मैंने भी बॉडी दान की हुई है, मैंने खुद बॉडी दान की हुई है लगभग आज से 13-14 साल पहले। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपके बच्चे जब युवा हो जाएंगे ना तो उनके सिग्नेचर बहुत आवश्यक हैं, उसके बाद पता नहीं वो बॉडी देंगे ना देंगे। तो क्यों आवश्यकता है बॉडी दान करने की? आवश्यकता बॉडी दान करने की तो ये है जी, किसी की ज़िंदगी, एक ज़िंदगी नहीं, हमारी बॉडी से पता नहीं कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने लोगों को ट्रांसप्लेट करके हमारे पार्ट लगाए जाएंगे और कितनी ज़िंदगियां उससे बचेंगी। और आवश्यकता ये है, आज का जो ज़माना है, आज का जो युग है, इसमें किसी के चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो किडनी की बात हो, चाहे लीवर की बात हो, चाहे हमारे घुटने तक भी है, तो आज डिजीज ज़्यादा होने के कारण और उसकी हमारे बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसको जागरूक कैसे किया जाए? मेरा प्रश्न तो ये था कि जागरूक कैसे? जी, जागरूक सबसे अच्छा तरीका तो जो आप करने लग रहे हैं, एक चैनल के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सबसे अच्छा माध्यम तो ये है। और इसके बगैर दूसरा ये है, हम कहीं भी कैंप लगाए, जैसे उनको इकट्ठा करके युवा को, कहीं कॉलेज हो, स्कूल हो, बच्चे हो, बड़े हो, कहीं जनसभा हो, किसी टाइप का भी कहीं जगह गैदरिंग हो, वहाँ पे हमने इसके बारे में भी हर एक को मोटिवेट करना चाहिए। दर्पण न्यूज के माध्यम से जो व्यक्ति सुन रहा है, जैसे आज ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, शिविर का आयोजन किया गया, इसी प्रकार अगर हम युवा इकट्ठे होकर के और इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रतिनिधि चुन करके ऐसे शिविर लगाएं जिसमें के लोगों को जागरूकता मिले कि बॉडी दान करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जागरूकता है। अगर हम शरीर को मरने उपरांत दान करते हैं तो काफ़ी जिंदगियां बच सकती हैं। धन्यवाद। विश्व युवा परिवार समिति उचाना का जो आज ये रक्तदान शिविर है, यहाँ पहुँचे डॉक्टर जो पूरे शिविर की देखभाल कर रहे हैं। किसी का जो है बीपी नाप रहे हैं, किसी का अलग अलग प्रकार की जो इनकी क्रिया है उसको नाप रहे हैं। तो डॉक्टर मनप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, काफ़ी लोगों के अंदर संशय होती है कि ब्लड दान करने के बाद जो है, रक्तदान करने के बाद जो है कि शरीर के अंदर वीकनेस आ जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रक्तदान देने से। हम अगर रक्तदान करते हैं, हमारे शरीर की कई प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, जैसे हेडेक वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारा नॉर्मल हो जाता है। ऐसी बस वहम फैले हुए हैं कि रक्तदान करने से बॉडी कमज़ोर हो जाती है या हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। रक्तदान करने से हमारी बॉडी और हम इम्प्रूवमेंट होती है, नए सेल बनते हैं, पुराने सेल निकल जाते हैं, नए हमारे रेड सेल बन जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आज किसी युवा ने रक्तदान किया है तो कितने समय के बाद वापस उतना ही रक्त जो कोशिकाओं को जरूरत होती है कब बन जाता है? सर, अगर आज किसी ने रक्तदान दिया है, ब्लड दिया है ना, तो अब इसको 3 महीने के बाद रक्तदान देना पड़ता है, 3 महीने से पहले नहीं। अगर 3 महीने से पहले दो ना, हमारे सेल उतने रिकवर नहीं हो पाते बॉडी में, तो इसके लिए हम अब 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि हम ब्लड दें। तो जैसे किन किन व्यक्तियों ने रक्तदान करना चाहिए, एक ये और बताओ। सर, हम 65 साल से जितने भी नीचे वाले व्यक्ति होते हैं, हम ब्लड दे सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और हम शुगर वाले मरीज का भी ले लेते हैं, अगर नॉर्मल शुगर वगैरह हो। हम किसी को या किसी की मेडिसिन चलती हो या कोई ऑपरेट वगैरह हो, उसका हम ब्लड नहीं लेते। तो हम 65 साल से नीचे वाले का ब्लड ले लेते हैं। आयु क्या रहती है? हाँ जी, आयु क्या रहती है ब्लड डोनेट करने वाले में? सर 65 साल से नीचे वाले का। आप 65 साल से ऊपर वाले का नहीं ले सकते। अच्छा, हाँ जी। और 18 साल से शुरुआत 18 साल से स्टार्ट हो जाता है सर। हम 55, 60 के अब तक ले सकते हैं। रक्तदान करने के बाद उस व्यक्ति को किस प्रकार की सर रक्तदान करने के लिए हम जब रक्तदान करते हैं, कैसे डोनर कोई रक्तदान करता है तो उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम बैठाते हैं, टेक रेस्ट देते हैं, और उसके बाद उसको थोड़ी सी डाइट देते हैं, जैसे जूस दे दिया, बनाना दे दिया, ठीक है। उसको
कम से कम 15 और 20 मिनट बैठा के फिर उसको बेचते हैं। तो खाने पीने की क्या सुविधा उन्हें रखनी चाहिए सर रक्तदान के आराम अंदर? से रक्तदान के बाद जूस ले लो, दूध ले लो, और कोई बस नॉर्मली डाइट जो चलती है वही लेते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हाँ कि बारी कोई चीज़ नहीं उठानी रक्तदान के बाद, ड्राइविंग नहीं करनी एक दिन के लिए, बाकी फिर रेगुलर ही। कोई चक्कर कराने की संभावना बनती है या वैसे ही? सर अगर जैसे रक्तदान किया किसी डोनर ने और उसी टाइम में रक्तदान करके उठ गया, खड़ा हो गया, तो उस टाइम वीकनेस आ जाती है बॉडी में, चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है, उस टाइम वीकनेस होती है। उसके बाद नहीं, अगर 10-15 मिनट के बाद लेटे उसके टाइम बाद नहीं वीकनेस होती। तो हमारे साथ मनप्रीत जी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार रक्तदान करने वाले व्यक्ति को अपनी सुविधा अनुसार उठना बैठना चाहिए और किस प्रकार जो है उसको ड्राइविंग ना करनी चाहिए। हाँ, किसी किसी के शरीर में इस प्रकार की हलचल होती है, अदरवाइज तो सभी जो है स्वस्थ होते हैं। तो खाने पीने का भी कोई विशेष इसमें अलग से आहार का कोई वो नहीं है। आप खुद जो नॉर्मल भोजन प्रति समय लेते हैं तो आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद मनप्रीत जी आपका।